Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the time of flight, maximum height and horizontal range in the projectile motion. अब हम प्रक्षेप गति में उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास, महत्तम परास इनके बारे में याद करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, ये प्रक्षेप गति है। यहाँ पर हमने किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर बिंदु ए से प्रक्षेपित किया है, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ऊर्ध्व हो जाएगा u sin थीटा। ये महत्तम बिंदु पर जाता है और यहाँ प्राप्त ऊंचाई h है और इस बिंदु पर जाते जाते इसका अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो इसमें जो समय लगेगा उतना ही समय इसको पुनः गिरने में भी लगेगा। इस प्रकार महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु तक जितनी क्षैतिज दूरी होगी उतनी ही क्षैतिज दूरी गिरने वाले बिंदु पर भी होगी। यही होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। ये है महत्तम ऊंचाई और टी और टी टोटल कर देंगे तो 2t हो जाएगा। ये होगा कुल उड्डयन काल। उड्डयन काल का मतलब वो समय जब तक वस्तु हवा में रहती है। जैसे कोई प्लेन यहाँ से उड़ा और जब तक पृथ्वी में दोबारा कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उड्डयन काल। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से और क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित की गई, जिसके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक u cos थीटा व u sin थीटा हैं। t समय बाद ये वस्तु महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर पहुंचती है, जहां पर इसका अंतिम ऊर्ध्व वेग 0 हो जाता है। इस प्रकार जितना समय ये महत्तम ऊंचाई तक जाने में लेती है उतना ही समय पृथ्वी पर पुनः गिरने में भी लेगी, यानी पूरा उड्डयन काल 2t हो जाएगा। इसमें प्राप्त महत्तम ऊंचाई h तथा क्षैतिज परास r है। तो देखते हैं ऊर्ध्व गति में ही ये यूज होंगे। ऊर्ध्व गति u y का मान है u sin थीटा, v y है 0, a का मान हो जाएगा -g और t a से b तक के लिए हमने समय माना है स्मॉल t। तो पहला है उड्डयन काल, तो ये हो जाएगा v = u + at से, तो 0 = u sin थीटा - gt, तो u sin थीटा / g = आ जाएगा t, या पूरा समय हो जाएगा 2t, तो t = 2 u sin थीटा / g। यही हमने समय का उपयोग पीछे भी एक कॉन्सेप्ट में किया था जब हम संवेग परिवर्तन निकाल रहे थे क्षैतिज और ऊर्ध्व क्षेत्र में। तो ये फिलहाल उड्डयन काल होगा। अब हम ज्ञात करते हैं महत्तम ऊंचाई, यानी अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी। तो ये बोलते हैं महत्तम ऊंचाई और ये इस फॉर्मूले में होगी v² = u² + 2as, और ये s जो है h के रूप में होगा 0 u² sin² थीटा + -2g और ये h, तो u² sin² थीटा / 2g = h। ये आ जाएगी महत्तम ऊंचाई। अब देखिएगा क्षैतिज परास क्या होगा। तो क्षैतिज दूरी के लिए हम क्षैतिज चाल बराबर क्षैतिज दूरी इंटू दूरी बटे समय वही यूज करेंगे। तो क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास जिसे बोलते हैं वो r माना है, ये 2x के इक्वल भी होगी और r = ux × t, क्षैतिज चाल गुणे समय के भी बराबर होगा। तो r का मान u cos थीटा × 2u sin थीटा / g, तो इसका मान आ जाएगा u² 2 sin थीटा cos थीटा / g। इसको हम लिख सकते हैं u² sin 2 थीटा / g। तो ये होगा क्षैतिज परास। अब देखिएगा ये अधिकतम कब होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब थीटा का मान 45 डिग्री हो तो r जो होगा वो r max होगा, यानी अगर कोई 45 अंश के कोण पर कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो वो सबसे ज्यादा क्षैतिज दूरी तय करेगी। तो ये मान होगा r max u² sin 2 × 45 / g, तो इसका मान आ जाएगा u² / g। और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो ऐसा बोला जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इतनी दूरी तक गोला या भाला फेंक सकता है। जहाँ शब्द सकता है यूज होने लगे समझ जाना
वो वस्तु अधिकतम रेंज है, वस्तु की अधिकतम दूरी है, क्षैतिज दूरी है, इससे ज़्यादा दूरी तक वस्तु को नहीं फेंका जा सकता। इसका मतलब ये आर मैक्स है। तो आर मैक्स का यूज तब होगा जब ऐसा कुछ लिख करके क्वेश्चन में आए कि इतनी दूरी तक वस्तु फेंकी जा सकती है। ओके, तो ये है आर मैक्स। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि समान परास के लिए भिन्न भिन्न प्रक्षेप दिशाओं के बारे में, कि परास समान हो, समान परास के लिए भिन्न भिन्न दिशाएं। तो चेक करते हैं, देखते हैं। R इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मान लेते हैं कि दो परास हैं, R1 और R2, दोनों की दिशाएं अलग अलग लेकिन परास दोनों के समान। एक प्रक्षेप ये है, मान लेते हैं इसका थीटा 1 इक्वल टू अल्फा है, ये R1 रेंज तय किया, और दूसरा है ये थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा, जबकि रेंज ये R2 है और R1 और R2 दोनों ही क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा 1 इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। तो ये है साइन 2 थीटा या अल्फा इक्वल टू साइन 2 थीटा 2। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करना है तो ऐसे लिख दीजिए साइन 2 थीटा 2 इक्वल टू साइन 2 अल्फा, या साइन 2 अल्फा को साइन 180 माइनस 2 अल्फा भी लिख सकते हैं। ये इतना ही होगा इसी पेज पर। 180 में कोई मान घटता है तो उसी कॉलम में रहेगा। सेकंड आप ये जानते हैं कि ये होता है ASTC, सेकंड कॉलम में ही है। सेकंड कॉलम में साइन धनात्मक भी रहेगा और बदलते भी नहीं है, तो 180 वाला बदलेगा भी नहीं, तो साइन का साइन रहेगा और 2 अल्फा, और ये पॉजिटिव भी रहेगा, तो इक्वल ही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा 2 इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 अल्फा, तो 2 थीटा 2 इक्वल टू 180 माइनस 2 अल्फा, तो 2 थीटा 2 इक्वल टू 290 माइनस अल्फा, तो थीटा 2 आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। यानी एक प्रक्षेप दिशा अगर अल्फा है तो उतने ही परास के लिए दूसरी प्रक्षेप दिशा 90 माइनस अल्फा होगी। इसी तरीके से आप दूसरा एक और है कि समान परास के लिए, समान परास के लिए यदि थीटा 1 इक्वल टू 45 प्लस अल्फा, तो दूसरी प्रक्षेप दिशा 45 माइनस अल्फा होगी। यानी समान परास के लिए दो प्रक्षेप दिशाएं ये भी होंगी, चाहे 45 प्लस अल्फा रखें चाहे 45 माइनस अल्फा रखें, दोनों स्थितियों में परास का मान समान ही प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम दो भिन्न दिशाएं प्रक्षेप गति में अलग अलग निकाल सकते हैं समान परास के लिए। ठीक है ना। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोई वस्तु 15 या 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश पर फेंकी जाती है। याद करो, पहला उड्डयन काल, दूसरा महत्तम ऊंचाई, तीसरा क्षैतिज परास, और जी की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा, हम टी का मान जो इस तरीके से वस्तु प्रक्षेपित की गई यू और थीटा से, और ये इस तरीके से पृथ्वी पर टकराएगी, ये एच होगा, ये आर होगा, और ये पूरा समय टी होगा। तो देखते हैं, टी इक्वल टू होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर सारे मान पुट करते हैं। 2u साइन 30 अपॉन जी।
तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/2 2 सेकेंड। 40/10 4, साइन 30 का मान 1/2। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u का मान है 20 का स्क्वायर 400, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10। ये 400 इंटू 1/4 इंटू 20 यानी 5 मीटर आ जाएगी महत्तम ऊंचाई। और r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, तो 20 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 60 अपॉन 10, तो 400/10 साइन 60 की वैल्यू √3/, तो 2 गुणे 10 20 से 400 20 √3 मीटर, ये आ जाएगा क्षैतिज परास। तो इस प्रकार से हम तीनों मान t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, इसमें देखिएगा u का मान 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा है 30 डिग्री, g की वैल्यू 10 है, तो रख दीजिए, t का मान आ जाएगा 2 सेकेंड। h है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसमें मान रखेंगे तो h का मान 5 मीटर, और r का मान यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इसमें 2 इंटू थीटा यानी 2 इंटू 30 साइन 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर है, इसलिए हमने साइन 30 का होल स्क्वायर, तो साइन 30 का मान का होल स्क्वायर करेंगे, ये नहीं करेंगे कि साइन 30 का स्क्वायर साइन 900, गलत है ये, ऐसे नहीं करेंगे, साइन 30 का होल स्क्वायर ऐसे रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कंफ्यूजन था तो ये ऐसे करेंगे, ओके।